राहुल गांधी जी से बात करते वक्त उन्होंने बहुत डिटेल में ये विषय को पहले ही समझ के लिया था और जब मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद और उनको जब मैंने बताया कि हमारा एफआईआर नहीं हो रहा तो ही वॉज वेरी सरप्राइज और बहुत चिंतित पे देखे अगर बहुत बड़े नेता का एफआईआर नहीं हो रहा तो कॉमन मैन का एफआईआर कब होगा। इसलिए वो एक विषय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात टीडीपी और वीएसआर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वो भी चिंतित थे क्योंकि एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत एआई भी आता है और डीजीसी आता है। इन्वेस्टिगेशन अगर एआई भी कर रहा है और वो टीडीपी के मंत्री के अगर नीचे आ रहा है और टीडीपी का मंत्री और उनके जो नेता है उनका और वीएसआर का अगर बहुत नजीक का संबंध है तो वो न्याय कैसे दे पाएंगे, ये एक मुद्दा वहां पे आया। और सीबीआई के बारे में भी अभी तक सीबीआई ने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उसके बारे में भी उन्होंने कहा और उनका कहना है कि उनका पक्ष वो खुद इस विषय के लिए न्याय देने के लिए वहां पे प्रयास करेंगे। उसी के साथ अगर आप देखो तो उन्होंने ये भी कहा कि एक मदद वो 2-3 दिन में करने वाले जिसका फायदा इस इन्वेस्टिगेशन के लिए डेफिनेटली होगा। 2 दिन बाद आपके सामने वो क्या चीज है डेफिनेटली मैं बताऊंगा। क्या आपने सबूत सौंपे हैं राहुल गांधी को, क्या कुछ अश्योर किया गया? नहीं, डेफिनेटली उनको भी मैंने सबूत वहां पे दिए, खरगे जी को सबूत दिए, अखिलेश जी को सबूत दिए, सीआईडी को दिए, महाराष्ट्र सीएम डीसीएम सबको सबूत दिए। हम जब भी मिलते हैं टू द पॉइंट वहां पे बात करने की कोशिश करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन उनके सामने हम रखते हैं। इसके अलावा आप सवाल निश्चित रूप से खड़े कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल पर भी। क्या संबंध है प्रफुल्ल पटेल के वीएसआर कंपनी से और क्या इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में क्या आप इशारा कर रहे हैं कि उनका हाथ है? नहीं, देखो अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर वीके सिंह के बेटे रोहित सिंह के शादी के लिए आप और आपके बहुत एक पास वाले ओएसडी जो हुआ करते थे शर्मा, वो अगर आप दोनों जाते हो तो वहां पे कौन सा नेता आया, कौन सा बिजनेसमैन आया जो वीके सिंह को बचा सकता है या वीएसआर को आज बचा सकता है और क्यों बचा रहा है कि वहां पे कोई भी मतलब उनके फैमिली में से वीके सिंह और उसके फैमिली में से कोई भी जेल में वहां पे न जाए। तो अगर आप उस पार्टी में थे कि आपको अंदाजा होगा कौन बचा रहा है तो तब भी अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर आप लॉयल नेता मुझे अजीत दादा के साथ लॉयल हो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए वहां पे उन्होंने लोगों के नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाम लेंगे क्या वो देखने की चीज है। जितना अग्रेसिवली आप फॉलो कर रहे हैं उतना अग्रेसिवली ना तो जय पवार दिख रहे हैं, ना तो पार्थ पवार दिख रहे हैं, ना तो सुनेत्रा पवार खुद इसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई के पास केस नहीं गया है। सुनेत्रा जी ने गुहार लगाई सीएम के पास, सीएम ने कह दिया कि सीबीआई के पास भेज रहे हैं। तो आप ऐसे क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, देखो हम तो प्रयास कर रहे हैं, वहां पे लोगों से मिलके विनती कर रहे हैं। वो तो सत्ता में है, अगर वो सत्ता में है और उनके पास वाला ब्लड रिलेशन अगर वहां पे गुजर जाता है एक्सीडेंट में तो वहां पे उनकी तरफ से ज्यादा ताकत लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सत्ता में होने के बाद भी एफआईआर किया नहीं जा रहा, अधिवेशन में बात नहीं हो रही है, उसी के साथ सीबीआई में ये केस वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो ये सब देखने के बाद वो जो सरकार के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बहुत स्लो चल रहा है ऐसे हमको लगता है। मुख्यमंत्री इसमें सीरियस नहीं? जिस तरीके से चीजें हो रही है, एफआईआर लिया नहीं जा रहा, अधिवेशन में बात नहीं हो रही और सीबीआई के पास प्रस्ताव नहीं जा रहा, तो यही कहना पड़ेगा कि लोग मतदार या जो महाराष्ट्र के नागरिक है वो दादा को नहीं भूले, लेकिन नेता दादा को भूल गए ऐसे हम सबको लगता है। सोनिया गांधी जी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आपकी क्या कुछ बातचीत? नहीं, जब हम पार्लियामेंट में थे तब बहुत अलग अलग नेता से हम मिल रहे थे, बात कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया गांधी जी वहां पे कॉरिडोर में वहां पे आई थी और 2 दिन पहले खड़गे जी को मैं मिला था, उनको सब इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने बहुत डिटेल में जाके ये विषय को समझा था। तब सोनिया गांधी जी को उन्होंने बताया कि ये लड़का अपने अंकल के लिए, अपने नेता के लिए बहुत जेन्युइनली वहां पे फाइट कर रहा है। तब सोनिया गांधी जी ने बोला था कि आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारा पूरा पार्टी आपके साथ रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। सवाल ये भी है ना रोहित कि जिस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, आपने सवाल तो टीडीपी पे भी उपस्थित किया है, एविएशन मिनिस्टर टीडीपी के हैं ना, तो डेफिनेटली देखो ना, अगर वीएसआर का और टीडीपी के नेता का अगर कमर्शियल और पर्सनल रिलेशनशिप वहां पे होगा तो टीडीपी जिस मंत्रालय के प्रमुख है
उसके मंत्री जो है वो AIB का जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर न्याय कैसे देंगे, ऐसा हमारा प्रश्न है। वो तो इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, वो तो हमारी पहले से मांग है। अभी सिर्फ पेट्रोल, LNG ये जो विषय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देश में, और उसका प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहा है, इसलिए अभी जो विरोधी गुट है वो इस विषय को लेके जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि किस तरीके से ये सब नेता इस अजीत दादा के विषय को हैंडल करेंगे।